हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है किसका, अपने ट्रांसफॉर्मर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक 25 केवी का एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राथमिक मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज तो इंडियन स्टैंडर्ड ही है। देन प्राथमिक में कितने कुंडलन है, 182 नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहा है, और द्वितीयक में 40 वर्थ है, टर्न्स है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि 182/40, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहीं से दिख गया हमको इतना इन्फॉर्मेशन। अब निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है पूर्ण भार प्राथमिक एवं द्वितीयक धारा करंट की वैल्यू निकालनी है, I1 और I2। प्राथमिक धारा मतलब I1 और द्वितीयक धारा मतलब I2, प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट। देन भार रहित द्वितीयक प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब नो लोड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF निकालना है, E2 निकालना है। क्लियर? एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर मतलब φm निकालना है। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाते हैं, उसमें 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, गिवन क्या है, क्या चीज़ निकालना है और किस फॉर्मूले से निकालना है, तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आपको, एस ट्रांसफार्मर का केवीए दिया हुआ है, पावर मतलब अपरेंट पावर केवीए 125। देन V1 की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट। देन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। देन क्या दिया हुआ है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी 182, और क्या दिया हुआ है N2 कितना दिया हुआ है 40। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमको सबसे पहले जो निकालना है वो क्या निकालना है, V2 I1 I2 निकालना है। तो V1 पता है हमको, हम V2 निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आसानी से कोई भी वैल्यूज को यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले V2 निकालते हैं। तो V2 निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने पढ़ा था, V2/V1 इज इक्वल्स टू E2/E1 इज इक्वल्स टू N2/N1 इज इक्वल्स टू I1/I2 इक्वल टू क्या होता था, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी के इक्वेशन से मैं क्या लूँगा, दो नोन को ले लेंगे, N1 N2 हमको पता है, V1 पता है, तो V2 निकल जाएगा। तो V2 क्या हो जाएगा, V2/V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2/N1। यहीं पे सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू ये इधर चला गया तो N2/N1। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू है 200, N2 की वैल्यू है 40, N1 की वैल्यू है 182। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43.95 वोल्ट। ये आप अगर उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये V2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, E2 भी यही होगा, नो लोड वोल्टेज जो पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड बिट में, वो यही है। V2 मतलब नो लोड वोल्टेज है, मतलब V2 और E2 बराबर होंगे, इंड्यूस्ड EMF और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलेंगे I1 I2 निकालने, क्योंकि हमको अब बहुत इजीली सब चीज़ पता चल गया है। तो हम निकालेंगे I1। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, I1 इज इक्वल्स टू मिलेगा, कैसे निकाल सकते हैं इसको, KVA इंटू 1000 अपॉन V1, यहाँ से निकाल सकते हैं। KVA दिया हुआ है 125 इंटू 1000 हो गया, और V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200। तो यहाँ से आप I1 निकाल सकते हैं। I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 625 एम्पियर। आंसर जो है वो आपका इतना आएगा। देन आपको क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो I2 के लिए अगेन फॉर्मूला है हमारे पास, N2/N1 इंटू I1, ऐसा हो जाएगा। I2/I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉरी ये फॉर्मूला में चेंज होगा, N1/N2 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में I वाला जो रहता है वो उल्टा रहता है।
तो N1 कितना दिया हुआ है 182 अपॉन ये हो जाएगा 40 और I1 की वैल्यू कितना आया है हमारा 625। तो ये कुछ आएगा 2843.75 और यूनिट क्या आ जाएगा एम्पियर। याद रखना है यूनिट सही सही लिखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन का फर्स्ट बिट सॉल्व। अब हम चलेंगे थर्ड बिट को सॉल्व करने। थर्ड बिट में लिखा हुआ है कि V1 निकालना है, सॉरी फ्लक्स निकालना है हमको। तो V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास 4.44 F5M इंटू N1। ये किसके लिए है, ये ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन है, आपको याद होगा। तो N1 यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे 5M। तो 5M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओवरऑल V1 और बाकी सब इसके नीचे चले जाएगा 4.44 F और N1। यहाँ से निकाल लीजिए 200 दिया हुआ है अपॉन 4.44 तो उतना ही होगा। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्या दिया हुआ है N1 182 दिया हुआ है। तो आपको जो EMF आएगा वो आएगा, सॉरी फ्लक्स आएगा वो आएगा 4.95 मिली वेबर, 4.95 मिली वेबर। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। या कुछ ऐसे आएगा 4.95 इंटू 10⁻³ वेबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मिली वेबर ही हुआ। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया, जो कि बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूले में रखना है। अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 में दिया हुआ है एक 600 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता एफिशिएंसी दी हुई है 92%। कब, जब वो फुल लोड पर है और हाफ फुल लोड पर है। लोड उसका आधा है तो भी 92 है, फुल लोड है तो भी 92 है। और यूनिटी पावर फैक्टर बोल रहा है, पावर फैक्टर मतलब 5 cos 5, उसकी वैल्यू है 1। तो इसकी एफिशिएंसी को ज्ञात करे बोल रहा है, निकाले बोल रहा है। कब, जब 60% हो जाएगा लोड, फुल लोड का 60 हो जाएगा परसेंट और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, इस पर निकालना है पहला। इसके बाद भी बोल रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द लोड, लोड निकालना है एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और मैक्सिमम एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करना है कब, यूनिटी पावर फैक्टर पे। क्वेश्चन में 3 चीज निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं हम तो अपना काम आसान हो जाएगा। KVA दिया हुआ है 600 KVA, इसके बाद दिया हुआ है एफिशिएंसी 92%, फिर पावर फैक्टर दिया हुआ है यूनिटी, लोडिंग दी हुई है, x की वैल्यू एक बार 1 है और x की वैल्यू एक बार हाफ है, हाफ फुल लोड पर। तो हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी ही निकालना है। बट अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पर आपको चाहिए KVA इंटू लोड इंटू पावर फैक्टर, ये एक फार्मूला है, इसको लिख लेंगे। और KVA इंटू लोड इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस x² फुल लोड कॉपर लॉस, ये तो आपको पता है। आउटपुट हो गया ये, और अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, यही फार्मूला है हमारा। और इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज। तो अब कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास S की वैल्यू है, X की है, PF है, यहाँ पर भी सब चीज़ दिया हुआ है, बट PI और PCU फुल लोड नहीं है। मतलब हमें आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको यही वैल्यू रहने देते हैं, अननोन है ये, क्योंकि ये दोनों को हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 लोडिंग दिया हुआ है, उन दोनों लोडिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x = 1 दिया हुआ है, एफिशिएंसी कितना है 92%, मतलब मैं यहाँ 0.92 लिख सकता हूँ। ये 100 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो 92/100 मतलब 0.92 हो गया। फिर KVA दिया हुआ है 600 इंटू 10⁻³ कर देंगे। KVA को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किलो वोल्ट में है, क्लियर है। 10⁻³ वोल्ट एम्पियर लाने के लिए कर रहे हैं। देन x की वैल्यू 1, पावर फैक्टर हो गया 1। फिर आप नीचे में भी वही वैल्यू आ जाएगी सेम, इंटू x मतलब 1 इंटू पावर फैक्टर मतलब 1। अब आयरन लॉस को उतना ही ले लो PI, और कॉपर लॉस के लिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा x² और फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर आप यदि इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू जो है वो आपको
कितना आ जाएगा, ये 0.92 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 60, 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे इसमें, 6 लाख अपॉन यहाँ पर भी वही आ जाएगा 4 5 प्लस PI प्लस PCU फुल लोड, 1 का तो 1 हो गया। अब इसको बाद इस यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 0.92 PI प्लस 0.92 PCU फुल लोड इज इक्वल्स टू, हमको क्या मिलेगा, तो ये 6 लाख से इस 6 लाख को इससे 0.92 से करेंगे तो 5,52,000 आपको मिलेगा वैल्यू। उसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 52,000 माइनस करेंगे तो 48,000 करीब यहाँ बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देन हम x इज इक्वल्स टू 0.5 या 1/2 रखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी अगेन 0.92 के बाद ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू अगेन ये वैल्यू तो उतनी ही हो जाएगी अपॉन ये भी वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट x स्क्वायर होता है तो 0.5 का ये हो जाएगा स्क्वायर और PCU फुल लोड। यहाँ तक सब चीज़ सेम। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू अलग मिलेगी, सॉरी यहाँ पर भी इंटू 0.5 होगा और यहाँ पर भी इंटू 0.5x की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा सेम चीज़ है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन बनेगा 0.92 PI प्लस 0.23, यहाँ पर आप 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.92 करेंगे तो 0.23 PCU फुल लोड मिलेगा और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 लाख, 0.5 आधा हो गया और ये 3 लाख इंटू 0.92 करोगे तो आपको कुछ 2,76,000, तो 3 लाख में 276 माइनस हुआ तो 24,000 यहाँ बचेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में रखना है और हमको x और y निकालना है, PCU फुल लोड निकालना है। x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कर लेना है आपको, आप सभी को कैलकुलेटर तो चलाने आता ही होगा। तो PI की जो वैल्यू और PCU फुल लोड, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1739 और भी कुछ आएगा और इसका कुछ आएगा 3478। इसके आगे भी होगा बट आप इसको क्या कर लो, किलोवाट में लिख लो। तो ये हो जाएगा 17.39 किलोवाट और ये हो जाएगा 34.78 किलोवाट। ये दो वैल्यू आपको लॉसेस की मिल गई। अब जब आपको लॉसेस पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं अपने एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हमको निकालना था 60% ऑफ द लोड पे निकालना था और पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 600 kVA इंटू 0.6 इंटू 0.8 अपॉन यह आ जाएगा 600 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6 इंटू 0.8 प्लस PI की वैल्यू कितना आया है तो 17,391। यहाँ किलोवाट में मत रखिएगा, आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट, किलो वोल्ट एम्पियर को वोल्ट एम्पियर कर दिया है। अगर आप इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ 10⁻³ हटा देना तो आंसर विल बी करेक्ट। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर 60% इंटू हो जाएगा ये 34,782 और इंटू हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में तो आपको लगभग आएगा 84.66%। अगर कोई बदलाव है इसमें तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में भी हम क्या करेंगे उसको देख लेंगे। देन हमें निकालना था मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो एस फुल लोड इंटू √ PI प्लस PCU फुल लोड होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को पुट करेंगे। मैक्सिमम फुल लोड कितना है एफिशिएंसी, सॉरी KVA 600, √ आ जाएगा कॉपर लॉस इज 17.39 एंड आयरन लॉस इज 17 एंड कॉपर लॉस इज 34.78। इसको आप पुट करोगे तो ऐसे मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी 424.26 kVA। ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। थर्ड आंसर आपको निकालना था, मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है। अब एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक समान हो जाए। तो ऐसा कब होगा, तो ऐसा हो जाएगा जब आपकी
कॉपर लॉस की वैल्यू आयरन लॉस से इक्वल और यूनिटी पावर फैक्टर पर फुल लोड पर निकालना था। क्लियर है? तो यहाँ 1 और 1 आ जाएगा अपॉन 600 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस अब ये हो जाएगा, कॉपर लॉस को हम आयरन लॉस के बराबर ले रहे हैं तो 2 इंटू 17.39 इंटू 10⁻³ ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ मैं 17391 लिखूंगा तो 10⁻³ की जरूरत नहीं है, बट आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो गया मतलब ये अब 2 गुना हो गया। आई पी आई इज इक्वल्स टू पी सी यू फुल लोड मतलब 2 टाइम्स ऑफ पी आई पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी लगभग 94.52% और यही हो जाएगा मेरा थर्ड आंसर। तो ये 3 चीज़ आपको निकालना था। इसमें कोई डाउट होने से आप सभी फिर से पूछेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है फॉर आपका SCOC टेस्ट। तो SCOC टेस्ट का जो न्यूमेरिकल है वो एक जैसा ही बनेगा, आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया भी है SC एंड OC टेस्ट को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेस्टिंग की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये टेस्टेड वैल्यूज है, रेटेड करंट नहीं है, ये टेस्टेड वैल्यू। टेस्टेड करंट आया, वोल्टेज आया 250, करंट इज 3 एम्पियर एंड पावर इज 200। देन ये SC टेस्ट में आया 15 वोल्ट 30 एम्पियर और 300 वाट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 kVA का एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500/250 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। उसकी क्या निकालनी है, उसकी एफिशिएंसी और रेगुलेशन निकालना है 0.8 पावर फैक्टर पे और फुल लोड पे। ये न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। अब हम चलेंगे सीधा सीधा अपने टेस्टिंग पर। तो OC टेस्ट में हमको क्या क्या मिलता है, हमको पता है कि हमको पहले मिलेगा आयरन लॉस। तो आयरन लॉस की वैल्यू विल बी इक्वल टू द वाटेज, मतलब ये जितना पावर कंज्यूम हुआ यही आयरन लॉस होता है। तो 200 वाट विल बी द PI। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा आयरन लॉस की वैल्यू। देन सेकंड क्या निकालते हैं हम, सेकंड निकालते हैं हम इसमें द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स निकालने के लिए P0 इज इक्वल्स टू V0 I0 कॉस ऑफ फाई नॉट होगा। तो यहाँ से कॉस ऑफ फाई नॉट निकाल लेंगे, P0 अपॉन V0 I0। यहाँ देखिए P0 और V0 की वैल्यू दिया 250 और 3 और P है इज 200, तो 200 अपॉन 250 इंटू 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.267 मिल जाएगी। अब यहाँ से साइन ऑफ फाई नॉट निकाल लेंगे। साइन फाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन फाई नॉट की वैल्यू हो जाती है आपकी कॉस इनवर्स इसका करेंगे कॉस इनवर्स इसका करेंगे तो उसका साइन ऑफ थीटा रख देना, तो ये कुछ वैल्यू मिलेगी 0.963। इसमें डाउट होने से पूछ सकते हैं। देन वो IW और IM निकालते हैं हम। वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द करंट क्या होता है, I0 कॉस ऑफ फाई नॉट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I0 साइन ऑफ फाई नॉट। तो I0 की वैल्यू हमको पता है 3 और कॉस फाई नॉट इज 0.267 और यहाँ पर भी पुट कर देंगे और साइन फाई नॉट इज 0.963। तो ये दोनों को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.801 एम्पियर आ रहा है IW और ये आ जाएगा 2.889 एम्पियर। तो यहाँ से हमको I0 और IW और IM मिल गया। अब हम निकाल लेंगे R0 और X0। R0 और X0 निकालने के लिए V0 अपॉन IW करते हैं, X0 के लिए V0 अपॉन IM करते हैं। तो कर दीजिए, V0 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन I0 इज 0.801 और यहाँ पर 250 अपॉन IM इज 2.889। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 312.11 ओम आ जाएगा। R0 है तो और X0 है तो 86.53 ओम। ये मिल जाएगा हमको किससे, ये मिल जाएगा हमको OC टेस्ट से। अब हम चलेंगे SC टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या मिलता है, फुल लोड कॉपर लॉस, उसको पहले हम निकालेंगे। तो PCU फुल लोड निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, PCU फुल लोड इंटू I रेटेड अपॉन I टेस्टेड का होल स्क्वायर। अब अगर I रेटेड और I टेस्टेड इक्वल है तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब यही PCU फुल लोड हो जाएगा। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, I रेटेड की वैल्यू निकालेंगे। तो I रेटेड विल बी इक्वल टू KVA इज 10
10 kVA दिया हुआ है और 10 kVA में आपका क्या हो जाएगा यहाँ 10 इंटू 10⁻³ कर देंगे अपॉन V1 की वैल्यू कितना दिया है 500, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 20 एम्पियर। अब आप चेक करो कि SC टेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो SC टेस्ट में हमारा कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ 30 एम्पियर टेस्टेड वैल्यू है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेटेड वैल्यू इज 20 एम्पियर, बट आई टेस्टेड अगर निकालेंगे तो आई टेस्टेड विल बी गिवन द 30 एम्पियर। तो यहाँ पर बदलाव है और बदलाव होने के कारण हमको ये पता चलता है कि कॉपर लॉस इज नॉट दैट कॉपर लॉस जो कि हमारा टेस्टिंग में दिया है। अब ये फॉर्मूला सीन में आता है। तो कॉपर लॉस जो दिया हुआ है वो कितना है 300 वाट और इनटू आई रेटेड की वैल्यू कितनी है तो 20 एम्पियर और आई टेस्टेड कितना दिया हुआ है 30 एम्पियर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब फुल लोड कॉपर लॉस जो न्यू बनेगा हमारा या जो एक्चुअल आएगा वो कितना आ जाएगा 133.33 वाट एंड दैट विल बी अवर द एक्चुअल कॉपर लॉस। अब हमको यहाँ से और क्या निकलता है, सर्किट पैरामीटर्स निकलेगा। अब आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन से साइड पे की जाती है। तो हाई वोल्टेज साइड को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता। हाई वोल्टेज साइट पर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, मतलब हाई वोल्टेज की साइड की वैल्यूज मिलेंगी। और हाई वोल्टेज यहाँ पर कौन सा साइड है, यहाँ पर है प्राइमरी साइड। 500/250 मतलब प्राइमरी साइड विल बी द हाई वोल्टेज साइड। तो हमको कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ मिलने वाली है, R01 और X01, ये दो वैल्यूज हमको मिलने वाली है। तो निकाल लेते हैं। R01 विल बी इक्वल टू PCU फुल लोड कॉपर लॉस फुल लोड अपॉन आई का स्क्वायर। तो कॉपर लॉस फुल लोड अब आप 300 को नहीं रखेंगे जो टेस्टिंग वैल्यू है, अब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल और ट्रू कॉपर लॉस मिला है। तो 133.33 और अब करंट की वैल्यू आप देखो तो अब आप रेट टेस्टेड वैल्यूज को ना रखें, ये गलत हो गई। अब देन आप रेटेड वैल्यूज पे ही निकालें तभी फुल आपको एक्चुअल वैल्यूज आएंगी। तो ये मिल जाएगा आपको कितना 133.33 अपॉन 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.33 ओम, 0.33 ओम। X01 निकालने के लिए आप Z01 निकाल लो। तो Z01 विल बी VSC अपॉन ISC और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके 15/20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.75 ओम। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारा X01 विल बी √ओवर Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 0.673 ओम, 0.673 ओम। तो आपने सारी वैल्यूज यहाँ निकाली। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी विल बी अगेन KVA इंटू पावर फैक्टर इंटू लोड अपॉन KVA इंटू पावर फैक्टर इंटू लोड प्लस PI प्लस X² PCU फुल लोड। फॉर्मूला में रख देंगे। तो 10 KVA दिया हुआ है, लोडिंग बोला है कितना 0.8, पावर फैक्टर बोला है और फुल लोड पर बोला है, ऐसा ही कुछ है आपके। देन 10 टू द पावर अगेन 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 इंटू 1 प्लस कॉपर आयरन लॉस कितना आया आपका 200 वाट और कॉपर लॉस कितना आ रहा है तो 133.33। अब लोडिंग कितना दिया हुआ है 100% बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप और इंटू इसको 100 कर देंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 96% आई थिंक, और ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। 96% की एफिशिएंसी आपको वहाँ मिलेगी। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसी में निकालना है हमको वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है I1 R01, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है cos phi प्लस I1 X01 साइन ऑफ phi अपॉन हो जाएगा V1 और इंटू हो जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज। सब वैल्यूज आपको मालूम चल गई, बस आपको रखना है। I1 इज इक्वल्स टू, अच्छा I1 अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए KVA अपॉन, ये KVA अपॉन कितना आ जाएगा वोल्टेज V1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर। अब आप इसको रख दीजिए यहाँ पर फॉर्मूले में, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 0.33 इंटू 0.8 प्लस
अगेन 20 इंटू 0.673 इंटू 0.6, ये कैसे आया? तो 0.8 पावर फैक्टर है कॉस ऑफ फाई, यहाँ से आप साइन ऑफ फाई अगर निकालोगे तो वो आ जाता है अराउंड 0.6 और अपॉन में आ जाएगा 500 वोल्ट। और ये सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट विल बी इक्वल टू 2.67%, ये आ जाएगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो आज हमने एफिशिएंसी निकाल ली, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लिया और शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया। अब ऑल डे एफिशिएंसी एंड अदर क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। So thanks for joining. Thank you very much.